मेरे उतरने से पहले गाड़ी से इसके साथ हाथापाई। अरे कोई तरीका है? मैं कह रहा हूँ बात करने, तुम हाथापाई कर रहे हो। अरे इतना क्यों बौखलाहट हो रही, तुझे डर है? इसका मतलब चोर आदमी ऐसे काम करता है, ऐसा है ना। फिर फुटबॉल बनाने में टाइम लगाऊंगा, तेल पिलाना पड़ेगा डंडे को। मैंने उससे कल कहा मगर तुम्हारे पिताजी आ रहे हैं, अब्बा आ रहे हैं, अगर मैं आ गया इस मैदान में, तुम्हारी वीडियो के माध्यम से भी कह रहा हूँ, अभी भी समझ जाओ, मुझे अगर मैदान में कूदना पड़ा तो तुम लोगों के लिए, किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो उठाना, हमने तो पहले उठा के पेड़ में टांग के रखे हैं उल्टे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 6:55 पे। तो गाइस ये ब्लॉग इतनी सुबह शूट करने का एक मोटिव है। कल आपने ब्लॉग देखा होगा कि भाई सिद्धू को बहुत मार पड़ी थी, ठीक है, मुंजे के पापा ने बहुत मारा था। तो गाइस अभी जा रहा हूँ मैं मुंजे के घर पे। तो गाइस मेरे को ऐसा लग रहा है कि मुंजे के पापा को अपनी साइड लेना पड़ेगा, यानी अपनी गैंग में लेना पड़ेगा, ठीक है। उधर चलते हैं, बातचीत करते हैं और आपको ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा। यही जब ना पैंथर, तो पैंथर को मैं कोल्ड स्टार्ट भी नहीं करा, पता है। अभी तो ऑन करके आया हूँ, लेकिन मैं सो रहा हूँ। लोग वागना क्या करेंगे सुबह की, भाई सुबह ही इसने सेल्फ मार दिया और बहुत आवाज़ करता था भाई। तो करते इसको कोल्ड स्टार्ट। सुबह साउंड मांगना पागल हो जाएंगे इसका आवाज़ सुन के। अपना पैंथर कोल्ड स्टार्ट, तो फटाफट निकलते हैं बिना किसी देरी करते हुए और मैं मिलता हूँ आपको मोटो ब्लॉग सेटअप पर। हे गाइस, यार ये अपना पैंथर, इसको जितनी बार देखता हूँ उतनी बार प्यार हो जाता है। तो मैं ये तो मैं 1000 बार बोलूँगा, लाख बार बोलूँगा, करोड़ बार बोलूँगा। देन ये अपना पैंथर, फटाफट निकलते हैं यहाँ से, है ना। राधे राधे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज UK07 पैंथर आर। मैं हूँ आनंद रावत। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। मैं भी बढ़िया एंड मस्त फर्स्ट क्लास हूँ। तो गाइस अभी जा रहा हूँ मैं मुंजे के घर पे। आपको पता ही लग गया होगा भाई, मुंजे के पप्पू को लेते अपने गैंग में भाई, क्योंकि देखा तुमने कल भाई सिद्धू की जो क्लास ली है ना भाई, मजा आ गया भाई, मजा। क्लास भी ली और पहला भी भाई। देखो ना, जब भाई देखो सिद्धू गलत है ना, तो मुंजे के पापा भी आ रहे हैं, समझ रहे हो। मुंजे के पापा को कोई आने का वो नहीं बनता है, लेकिन भाई जब मुंजे की फैमिली में बात पहुंचेगी ना, मुंजे के पापा आएंगे भाई बीच में, है ना। तो भाई यहाँ से निकलते फटाफट। हेलो 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 हेलो, है ना। तो मुंजे के पापा से पूछता है भाई क्या करते हैं अंकल, बताओ हमको। हमें तो पेल पाल के निकल जा रहे हैं लोग। पता है आज ना स्कूल टाइम याद आ रहा मेरे को, सुबह का वह जब हम भी ऐसे स्कूल को जाते थे इस टाइम पे, है ना। और टाइम से हम स्कूल भी पहुंच जाते थे भयंकर। लोगों के रिएक्शन देख रहे हो भैया, बगीचे में काम करने वाले लौटों के। ये नानू भाई क्या हाल चाल? तो भाई आ चुका मैं मुंजे के घर पे। बहन भी ऐसे खड़े हो रही है हमारी, बताओ क्या आड़ा। अबे वह मजा आ गया, बापू ने वह को कसम से मजा ही आ गया है ब्लॉग में। तो क्या करते नहीं सही था और क्या। बहन का भाई तेरे बाबू भी परेशान हो गए थे, बहन घर में कलेश चल रहा था बार बार, तो भाई हो गई ऐसा यार। पापा नहीं मारते भाई, वो सिद्धू वो बंदा ना भाई, वो बंदा मेरे को सिद्धू के सामने मारने लगा। क्यों मारेंगे भाई इसको, किसके बापू गुस्सा नहीं आ रहा। सही बात है, सही बात है। और सिद्धू को तो भाई वैसे एक बात बोलूं, इतना टाइम तो भाई बचाव करना चाहिए था भाई, कि भाई अनमोल से भाई तू मार क्यों रही है उसको भाई उल्टा। अनमोल ना अपनी पुरानी खुंदन निकाल रहा है ना। अपना मान लिया सिद्धू ने, कोई बात नहीं, लेकिन अनमोल और इन लोगों का क्या मतलब होता है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, उससे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर सिद्धू ने मारा उसको तो मुझे मतलब नहीं, कोई दिक्कत भी नहीं है। अरे मारा तो कोई नहीं, बड़े भाई समझ के मार लिया, लेकिन अनमोल से छोटे हैं भाई, छोटे हैं वो ना। बताऊँ अनमोल ना पहले चिढ़ता है मुझसे, मैं मुझे बोल रहा तुम्हारे, अनमोल मुझसे पहले चिढ़ता है। आज तुमको भी यहाँ नहीं आए हो, उसको बोलना भी से इसको पहले इसकी हरकत करता था ना, क्या करा जाए। तो पापा को बुला लेना, बातचीत कर लेते। आ जाओ, आओ। आज मैं बात करने आया तुमसे। कह रहे हैं कि तेरे पापा ने अच्छा करा, सिद्धू को मार। मजा आ गया।
नमस्कार कल, कैसे हो? बढ़िया। और बताओ। वैसे मजा आ गया वैसे। धमकी दे रहे तो मेरे को पता है कि धमकी दे रहे थे कि मारूंगा, मारेंगे करके। पहले भी इनका पंगा हुआ, उन्हीं लड़कों ने सिखाया। उन लड़कों ने इतनी बुरी तरह उसका मतलब जैसे कहते हैं ना पाकिस्तानी लोग ब्रेन वॉश नहीं करते, उन्होंने कहा फिर बम लगा के कूद जा बेटे, तेरी मौत हो या कुछ हो उसके बाद हम देख लेंगे तेरे घर वालों को। तो उसके बाद दूसरे भाई को भी लाइन पे लगाए थे। ऐसे ही इनका किस्सा अनमोल हो गया। ये सबसे बड़े ग्रुप का ऐसा लीडर है ब्रेन वॉश करने में, किसी तरह भी ये ब्रेन वॉश कर सकता है। ऐसे ही वो सिद्धू इतना मतलब समझदार होने के बाद उसके बाद भी वो उल्टे काम कर रहा है। और इतने बढ़िया पब्लिक का दिमाग पता नहीं कहाँ है। पब्लिक को ये नहीं दिख रहा कि किसी इन्हीं की पब्लिक की जो भी हैं XYZ, इनकी बहनों के साथ अगर ऐसा कोई गन पॉइंट पे कोई ले जाएगा ये सहन कर लेंगे। वही मैं यही चीज़ मैं समझाने की कोशिश करता था हर बार मैं यही बोलता हूँ, हमेशा मैं यही बोलता हूँ गाइस आप लोगों को समझने को, लेकिन आप लोग ना समझते नहीं। ये चीज़ मैंने देखी है। लोग इसमें जो भी सब्सक्राइबर हैं बच्चे हैं जो ना समझ उनकी बुद्धि में मतलब अभी विवेक नहीं है सोचने लायक, बस सिर्फ वही है भूसा। एक साइड का सिद्धू भाई, अरे सही है सिद्धू भाई को तुम फॉलो भी करो, उनको सब्सक्राइब भी करो, सब कुछ हम नहीं करें अनसब्सक्राइब करो या कोई गलत बात करो, लेकिन कम से कम किसी के बारे में तुम गलत कमेंट करो पहले सोचो, विवेक लगाओ अपना। अरे ये कौन सा तरीका है भाई? तुमने देखा उन्होंने कहा इनने मारा, अरे बेवकूफो ये तो समझो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कौन सा कमेंट कर रहा हूँ। शर्म आनी चाहिए तुमको, अच्छी है तुम पे। तुम अपने माँ बाबू के लिए भी ऐसी कहोगे, अगर तुम्हारी बहन के साथ ऐसे हो गया अपने पिता के लिए ऐसी कहोगे। पापा से ये बोलेंगे पापा छोड़ो हो गया तो सिद्धू भाई ने मारा है, सिद्धू भाई उठा के लेके मेरी बहन को ऐसे कहेंगे, फिर ऐसे कहेंगे सिद्धू ले गया, अनमोल ले गया। अरे अनमोल तो हमारा जीजा है ऐसे कहते ना भाई। सबसे बड़ी बात नहीं, मुझे फिर गुस्सा आता है। देखो तरीके की बात है, बच्चे हो तुम्हारा ग्रुप था, हम तो कुछ नहीं कहते थे, चलो आपस में तुम्हारा मनमुटाव भी हो रहा है, अच्छा भी हो रहा है, बुरा हो रहा है, हमने आज तक नहीं बोला। लेकिन किसी की लड़की होना तो उस लड़की की उसके घर में भी बात पहुंच गई, उसकी माँ का मुझे फ़ोन आता है कि ऐसा ऐसा हो रहा है तुम्हारे बेटे के साथ और पूरे ग्रुप में ऐसा हो रहा है, तुम्हारे बेटे को लेके इन्होंने बातें बना दी। अरे दोस्ती किसके साथ नहीं होती? लड़का और लड़की समाज में भगवान ने ऊपर से एक मेल एक फीमेल बना के भेजा है। इसका मतलब थोड़ा है कि तुम मतलब किसी के साथ दोस्ती नहीं कर सकते। दोस्ती भी होती है, सब कुछ होता है। इन्होंने उसको मतलब सारी हदें पार कर दी, कुछ उल्टा ले जाके। हाँ ये चीज़ मैंने बोला पब्लिक को कि मतलब कि उसकी पर्सनल लाइफ है, उसकी पर्सनल लाइफ में घुसे क्यों तुम लोग? दूसरी बात यह है कोई किसी का फ्रेंड है तेरे साथ इसकी अच्छी जमती उनके साथ कम जमेगी, इसका मतलब होना है कि वो फूट डराने के लिए। और हकीकत में बात क्या है, इसके जो दोस्त हैं सिद्धू का आधे से ज़्यादा काम ये करते हैं, ठीक है। अब क्या है वो चिढ़ते हैं क्योंकि इसके फॉलोवर उसके साथ बढ़ गए। ये बात मानने वाली है, इसके लिए मैं सबको थैंक यू कहूँगा। अगर तुमने ऐसा करा तो बहुत बढ़िया करा, थैंक यू कहूँगा। लेकिन ये बुद्धि का विवेक लगाओ आप पे। जितने भी सब्सक्राइबर हैं मैं हाथ तो नहीं जोड़ूँगा किसी से नहीं, क्योंकि मैं भीख नहीं मांगता। अपने बुद्धि विवेक से करो जो तुमको अच्छा लगता है नहीं है। लेकिन सिद्धू का गेम इन्होंने ऐसा घुमाया है कि सिद्धू को ब्रेन वॉश करके इन बच्चों ने उसके साथ झगड़ा जुड़ा दिया। पहले भी झगड़ा जुड़ाया था, इस बार भी झगड़ा जुड़ा दिया लड़की के। याद है तुमने कभी वीडियो देखी कि नाले में मारा था जिसमें सिद्धू भाई ने हम लोग? हाँ। इससे पहले भी इन्होंने बहुत ड्रामा कराया। तेरे बाप को ऐसा तो अपने बाप बोला, अरे भैया कम से कम पहले तो बोलने का लैंग्वेज। अरे ये तो मैं पब्लिक को ना बोलने का बिल्कुल सेंस नहीं है भाई। इतने छोटे छोटे बच्चे मेरे को धमकी देते हैं, कहते हैं तो पिरुमदारा चौराहे पर आ जाइए तेरे को मारेंगे। एक दिल्ली का सब्सक्राइबर कर रहा है कल, मेरा दिल्ली हूँ और वो ऐसा करूँ। अरे भाई तेरे जैसे चूजे हमने वो चूजे की जो दानी होती है ना, चूहे दानी, उसमें बंद कर रखे हैं कई। अरे यार नहीं समझते हैं सब्सक्राइबर नहीं, बच्चे हैं, छोटे बच्चे में समझ नहीं आता। चलो कोई बात नहीं, तुम अपनी जगह पे सही, हम अपनी जगह पे सही, लेकिन बुद्धि विवेक से काम लिया करो कभी भी हो। कुछ मजाक भी होती है, अच्छी बात है, मजाक हमने भी करी, लेकिन अब अगर तुम सीरियस लोगे आगे को देखना कि क्या इसमें मोड़ होने वाला है। और लास्ट में ये झुकेंगे, माफी मांगेंगे। सही बात है। और लास्ट में क्या होना, इनका आपस में कम्प्रोमाइज ही होगा। ये भी बता दूं तुम्हें, इससे ज्यादा और कुछ कम्प्रोमाइज कराने भी मैं ही जाऊंगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं इनको समझाने की कोशिश कर रहा था। कल सिद्धू ने समझने की जगह पे इस पे हाथ उठाया, तब मुझे गुस्सा आया। पापा तो पहले बात कर ले यार तुमको। मैंने कहा तू बात कर ले, चल मैंने कहा घर में बात ना पहुंचे। पता है इन लोगों को ना, इनकी मतलब ये एक तो अनमोल हो गया
अंकुश हो गया, राजपूत हो गया। मतलब कम से कम राजपूत भाई ने कुछ ऐसा किया तो नहीं है वैसे। लेकिन खैर इनके साथ आ रहा है। राजपूत साथ में रह रहा है, हाँ। वो करता कुछ नहीं है ये तो मुझे भी पता है, लेकिन है तो साथ में। वो भी पहले भी साथ में था, लेकिन कम से कम वो तो समझा सकता है, वो भी सही दिमाग वाला है। ऐसा तो नहीं, ऐसा तो नहीं, मतलब उम्रदार के हिसाब से मतलब सिंसियर भी है, वो गंभीर भी सोचता है, गंभीर लड़का, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कम से कम वो आपस में मध्यस्थता करा के समझा सकता है कि भाई सिद्धू तू क्या कर रहा है, भाई अनमोल तू क्या कर रहा है, इसको सोचो। तुम दूसरे की लड़की के साथ पंगे करोगे, उसकी बदनामी कर, तुम्हारी बहनों के साथ कोई इस प्रकार की हरकत करेगा, तुम बगस लोगे? नहीं बगसोगे ना। वो अंकुश अनमोल अपने ऊपर क्यों नहीं ले जाते इस चीज़ को? वो अभी वो जिस प्रकार से वो गन पॉइंट की बात कर रहा था, मैंने उससे कल कहा, मगर तुम्हारे पिताजी आ रहे हैं, अब्बा आ रहे हैं तुम्हारे, अगर मैं आ गया इस मैदान में तो उठाना। हमने तो पहले उठा के पेड़ में टांग के रखे हैं उल्टे, और सूखी लकड़ी से ना पीछे से पेचकस दे रखा है अच्छे अच्छे के, रामनगर छुड़वा दिया। ये क्या चीज़ है? सही बात है, पर यार ये लोग लेकिन मतलब समझते नहीं है। पुराना ही होता है ना, ऐसा कहते हैं, सही बात है ना हमारे वहाँ। हाँ, पुराना ही होता है। तो फिर अब यह है कि पुराने लोगों की बातें भी सब। अब फिर दूसरी बात है, फैमिली में हम भी, चाहे हमारे बच्चे हैं, जैसे तुम हो, सिद्धू है, अनमोल है, सब हैं बच्चों के बाबे, लेकिन इनके पास क्यों नहीं है दिमाग, मैं समझ नहीं है। आज के की खाद खा के क्या दिमाग खराब हो गया इन लोगों का। मैं बता दे रहा हूँ, इनको समझा देना, तुम्हारी वीडियो के माध्यम से भी कह रहा हूँ, अभी भी समझ जाओ। मुझे अगर मैदान में कूदना पड़ा तो तुम लोगों के लिए, किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा, और फिर आगे की बात खराब, और फिर लास्ट में हाथ जोड़ के आओगे तुम मेरे पास ही। इसीलिए कोई फ़ायदा नहीं कि अंकल जी हमसे गलती हो गई, अंकल जी फलाना ये हो गया। अरे कहने से पहले ही सोच लो ना, ये ना पब्लिक के सामने गिल्टी हो किसी को, किसी का बुरा नहीं होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ किसी का भी बुरा ना हो, तुम्हारा बहुत बढ़िया चले। लेकिन एक चीज़ ये सोचने वाली बात है कि किसी के शिकावे में आने से पहले अपने बुद्धि का विवेक जगाओ और उसको समझो कि मैं किस हद में जा रहा हूँ और किसके खिलाफ किस प्रकार से बातें कर रहा हूँ। मेरे को सबसे बुरा कुछ नहीं लगा इसमें, कोई बात नहीं, झगड़े होते हैं सबके साथ। लड़की के साथ तुम ऐसी हरकत कर सकते हो, तो इससे घटिया हरकत की हो ही नहीं सकती है। तुम घटिया इसीलिए कह रहे हो, बाकी मैं नहीं कहता, मेरे को मजबूरी कहना पड़ रहा है कि तुम गन पॉइंट पे सारे काम कर रहे हो। थोड़ा सा ना पता अनमोल का और इनको ना थोड़ा वो करने की जरूरत है भाई, है ना। अरे यार, ये अनमोल को ना मैंने कल भी सिद्धू से कह दिया, अनमोल की तो मैं बांट लगा दूंगा अगर वो अभी भी समझ में नहीं है। मेरी इस वीडियो को वो देख लेगा, समझ लेगा, बात को गंभीरता से समझेगा तो वेलकम, नहीं तो नहीं। सही बात है। और ये तो छोड़, तो मैं फिर फुटबॉल बनाऊंगा। वही बात है ना, इनकी अब क्या है बोलूँ, इनसे ज़्यादा अपना कम से कम ये जाएगा ना सही है, क्योंकि ये लोग समझते नहीं चीज़ को। ऐसा ना, फिर फुटबॉल बनाने में टाइम लगाऊंगा, ये बल्ले मतलब क्या कहूँ इससे मैं, उसके लिए तो डंडा भी ढंग का रखना पड़ेगा। ये तो मैं दिखा रहा हूँ उसको, सिर्फ एक सैंपल पीस है कि मतलब इस प्रकार का ये करूँगा, लेकिन ये डंडा तो कुछ नहीं है, उसके लिए फिर रखूंगा ना, तेल पिलाना पड़ेगा डंडे को, डंडे को तेल पिलाना। गुस्सा इसीलिए तो आ रहा है मुझे, और क्यों आ रहा है भाई? तुम लोग पूरी बातों को अब बताओ, सुनो, अब तुम उसको मारते उसको, सिद्धू को? सिद्धू को मैं कुछ नहीं कहता। सिद्धू से मैंने कहा ये बाइक में गए, मैं कार में, मैंने कहा सिद्धू को ही भागना जावे, कोई भरोसा नहीं है ना। उन्होंने कहा दोनों बाप ने मुझे पकड़ रखा है, कुछ और कुछ। अब मेरे उतरने से पहले गाड़ी से इसके साथ हाथापाई। अरे कोई तरीका है? मैं कह रहा हूँ बात करने, तुम हाथापाई कर रहे हो। अरे इतना क्यों बौखलाहट हो रही? तुझे डर है इसका मतलब चोर आदमी ऐसे काम करता। अरे मैं तो उसको कितनी बार भाई, मैं हर बार यही बोलता हूँ कि भाई मुझे की साइड इसलिए ली भाई, ये अकेला बंदे ने पहले तो मारा। किसी को हक नहीं है अंकल किसी की पर्सनल लाइफ में घुसने का, किसी को हक नहीं है। छोटे पर तुम जा रहे हो क्या? ठीक है, तो मुझे निकलता हूँ, ठीक है ना? चल आजा। तो गाइस मुंजा डेयरी जा रहा है, ठीक है, दूध लेके उसको डेयरी पे छोड़ दूंगा, है ना। तो इधर से भी मैं भी निकलता हूँ, क्योंकि भाई यार पता है मुंजे की बाइक का टूट गया भाई क्लच, मुंजे का टूट चुका भाई बाइक का क्लच। तो मुंजा भी मेरे साथ जा रहा है ना। तो इसको डेयरी छोड़ देंगे, उसके बाद अपन लोग घर पे निकल जाएंगे। सुबह का मौसम इतना प्यारा है ना भाई, बहुत ज़्यादा प्यारा है ना, बहुत मतलब कि भाई जो भाई मज़ा आता है। हेलो सुबह राइडिंग कर लो, सुबह ही मज़ा आएगा, है ना। और पता है आज तो सुबह मेरे को ऐसा उठ के ऐसा लगा जैसे ना कि मैं भयंकर स्कूल टाइम पे हो गया हूँ और स्कूल टाइम पे उठ रहा हूँ। तो गाइस पता क्या है भाई, मुंजे के पापा ने ना सीधी सी बात है भाई, अनमोल भाई तू तो बच के रहियो, ठीक है ना भाई। और सिद्धू देख भाई तेरे को भी समझा रहे हैं, तू समझ रहा है या नहीं समझ रहा भाई, वो तेरे ऊपर बात है, ठीक है। तेरे को कल समझा रहे थे, तू गुस्से में हो गया भाई, फिर भी तूने लड़ाई करी, ठीक है। तो भाई तेरे को लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी भाई, सीधी सी बात है।
हेलो 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 भाई, स्कूल टाइम याद आ जाता भाई, स्कूल टाइम है ना। तो गाइस इस ब्लॉग को मैं यहाँ एंड करता हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय बाय, टेक केयर।